सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए। इसमें आप देखेंगे शकील चौधरी साहब को, जो कि पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमेशा ही भारत और पाकिस्तान के ऊपर निष्पक्ष होकर बात करते हैं। और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी इफत उमर, जो कि पाकिस्तान की एक खूबसूरत एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ लाहौर से एक खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। इनका नाम है इफ़त उमर। शी इज़ अ वेल नोन आर्टिस्ट एंड मॉडल। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया और शी इज़ एन आउटस्पोकन पर्सन। खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। इफ़त, पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू किया डॉक्टर कमर चीमा का। वो एक थिंक टैंक चलाते हैं इस्लामाबाद में। जी, मेरी नजर से गुजरा है, मैं सुन रही थी उन्हें। अच्छा, और वो जो है टीवी पे आते हैं एज अ कमेंटेटर, इंडियन टीवी पे भी, पाकिस्तानी टीवी पे भी। सर, अब टीवी देखता कौन है? आते रहे, देखता कौन है? हम तो यूट्यूब ही देखते हैं। ऑलराइट। तो बहरहाल उनसे मैंने ये पूछा कि क्या वजह है पाकिस्तानी जो लोग हैं वो क्यों नफरत करते हैं इंडिया से और हिंदुओं से। क्या ये कोई हमारी आइडियोलॉजिकल नीड है कि हमारी आइडियोलॉजी जो है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कह लें या टू नेशन थ्योरी कह लें, उसकी ज़रूरत है कि हमने नफरत ही करनी है। इसलिए कि हमारे अखबारात जो हैं, हमारे न्यूज़पेपर्स जब भी इंडिया का जिक्र करते हैं तो वो लिखते हैं अजली दुश्मन, यानी इटर्नल एनिमी, और उसके साथ बाजू का तड़का लगाते हैं कनिंग एनिमी का, यानी मक्कार दुश्मन, शातिर दुश्मन। तो ये जो है अप्रोच, इसका क्या हमें फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है? सर, आप तो ये कह रहे हैं कि हम खबरों में ये सुनते हैं और लिखते इस तरह। मैंने तो ये स्कूल में पढ़ा भी हुआ है कि हम इंडियंस होते हैं, हिंदू स्पेशली मकार होते हैं, और अगेन कि हमारे असल दुश्मन वो हैं। सर, मेरा तो यही ख्याल है कि जब एक मुल्क का कयाम ही इस बात पे हो कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो आप इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? उसकी वजह तो यही होती है कि हम एक दूसरे को नहीं पसंद करते। सो व्हेन यू, आपकी वाकई एक तो आइडियोलॉजिकल, जब भी कोई नेशन होती है उसके पीछे ऐसे ही स्ट्रांग कोई इमोशन होता है। और फिर जो सेपरेशन के वक्त जो खून खराबा और इतना खूनी जो माइग्रेशन हुई, ऑब्वियसली वो ट्रॉमा भी लोगों के जहन में था। एंड देन वो जनरेशन जिनको याद था कि वहां जब हम रहते थे तो हम ठीक ही रहते थे, मजा भी आ रहा था, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल लाइफ थी, वो तो जी अब खत्म हो गई है। मतलब हमारे पेरेंट्स जो थे, मेरे पेरेंट, वो पाकिस्तान की फर्स्ट बॉर्न नेशन जनरेशन थे। सो हमें अपने नाना नानी, उनके नाना नानी, जो उनसे जो हमने रोमांटिक कहानियां सुनी, वो तो खत्म हो गए वो लोग सुनाने वाले। देन जब हम बड़े हुए तो दूरदर्शन हमारे लिए बिल्कुल वो था कि सिवाय उसके हम कुछ देखते ही नहीं थे। सो दूरदर्शन का जो इन्फ्लुएंस और उनकी फिल्मों का, गानों का जो हमारी जनरेशन पे था, वो भी खत्म हो गया। अब तो कोई चैनल भी नहीं रहा उनका कि हम देखें, फैसिनेट हों। मतलब अभी जब धर्मेंद्र साहब की डेथ हुई तो वाकई मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे किसी जानने वाले की डेथ हुई है, बिकॉज वी ग्रू अप वॉचिंग देयर फिल्म्स। और हमारे तो हीरोज भी वही थे, हम पाकिस्तानी फिल्में भी देखते थे और हमें कोई फर्क नहीं लगता था दोनों में। हमारा बहुत रोमांस है इंडिया के साथ। और जब आप किसी को काफिर कहते हैं, नॉन किसी और रिलीजन के लोग को काफिर कहते हैं, और ये बहुत डिरोगेटरी वर्ड है हमारे उसके लिए। तो जब आप किसी को मकार, काफिर और भी बहुत घटिया हमने उन लोगों को बातें की हुई हैं कहते हैं, तो वो भी हमसे अब मोहब्बत तो नहीं करेंगे सर। सो अब वो टाइम आ गया कि जो हमने उनके साथ करते रहे हैं
अपने लफ्जों में, और एक जो हमें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था कि पता नहीं हम क्या हैं, ये भी हमें गलत फहमी दिया करते थे लोग के पाकिस्तानी तो बहुत खूबसूरत होते हैं। हम जब नहीं गए थे हमें लगता था हाँ फिर हम ही होंगे। तो फिर जब उनकी फिल्में देखते हैं और उनके वहाँ के लोगों की अब हम देखते हैं तस्वीरें, तो हमें तो कोई फर्क ही नहीं लगता, हम तो सेम टू सेम है, बल्कि वो ज्यादा खूबसूरत है। सो ये जो एक हमें नार्सिसिज्म था ना, कि हम बेहतर हैं आपसे, हम हर लिहाज से सुपीरियर हैं आपसे, ये जब अमलन हमारी सोच में आया। एंड सेकेंडली, आपको पता ही है कि ये मुल्क कौन चलाता है, और उनका जो जवाब बनता है उनके इतने बड़े होने का, वो इसी पे बनता है कि जी हमारा बहुत बड़ा असली एक दुश्मन है जिससे हमने अपने आप को बचाना है। और अब ये हो गया है कि अब ये दोनों तरफ से हो गया, क्योंकि वहाँ का भी जो रोमांस था पाकिस्तान के लिए, वहाँ की जनरेशन भी खत्म हो गई है, यहाँ भी हम आखिरी आखिरी रह गए। नाउ इट्स ऑल अबाउट जो वहाँ की आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं और जो यहाँ की आवाज़ें वहाँ जाती हैं। सो नाउ तो मुझे लगता है कि हालात उस नहज तक पहुँच चुके हैं कि अब मुझे ठीक होते हुए नजर नहीं आते हैं सर। अच्छा, आपने काफिर की बात की, ये जो लफ्ज है काफिर, जावेद गामदी साहब जो एक एमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी ये कहते हैं कि हमें किसी भी नॉन मुस्लिम के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर ऑब्वियसली भी सर, आपकी कॉमन सेंस ये बताती है। तो लेकिन हमारे यहाँ ये लफ्ज जो है बहुत लिबरल तरीके से बोला जाता है। और ये बताइए मुझे कि हमारे यहाँ जो नफरत है उसमें देखिए कि हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान से जब इंडिया जाते हैं, जाते रहे माजी में, कपिल शर्मा शो में मैंने देखा वसीम अकरम को, शुएब अख्तर को, इतनी ज़्यादा मोहब्बत का इजहार जो है वो कपिल शर्मा ने किया, ऑडियंस ने किया, और हमारे लोग वहाँ जाके करोड़ों रुपए कमाते रहे हैं। मैं 96 में कलकत्ता गया, एक पीस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे हमारे जो डेलीगेशन के हेड थे आई ए रहमान साहब, ही वॉज अ वेल नोन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड अ जर्नलिस्ट। तो उनसे यही सवाल किया गया कि देखिए आपके कितने आर्टिस्ट और सिंगर यहाँ आते हैं, परफॉर्म करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो आप हमारे आर्टिस्टों को क्यों नहीं जाने देते? तो मुझे याद है कि उनके पास कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं था। हाँ हो जाएगा, कर लेंगे। अब देखिए लता मंगेशकर की कितनी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान में परफॉर्म करें। मुझे किसी दोस्त ने बताया कि बाकायदा एग्रीमेंट हो गया था और 11th आवर पे वो एग्रीमेंट, वो जो है अरेंजमेंट कैंसिल करने पड़े, और जो जी बंदा इसको ऐसा ही था, ऑर्गेनाइज, ऐसा ही हुआ था। जो ऑर्गेनाइज कर रहा था वो बंदा फाइनेंशियली तबाह हो गया, वो फिर किसी और बिजनेस में चला गया, उसने ये काम छोड़ दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये जो लोग हमारे वहां पे इतने पैसे कमाते रहे हैं, इतना जिनको प्यार मिला, ये कभी नहीं कहते जब मीडिया में आता है कि जी इंडिया इज एन इवल कंट्री, वो कभी नहीं, दे नेवर स्पीक अप कि भाई इंडिया इतना बुरा मुल्क नहीं है जितना आप पेंट कर रहे हो। तो ये करेज ऑफ कन्विक्शन क्यों नहीं है उनमें? सर बात वही होती है ना कि जो एक एक्टर होता है, या तो मेरी तरह का हो और उसको ये परवाह ना हो कि मुझे काम मिलना है या नहीं मिलना, और जब आपका काम ही ये है तो आपको जो आम मासेस की सोच है ना, उसकी उसकी वो उसी की तरह आपको बयान देने पड़ते हैं, चाहे दिल में वो कुछ भी सोच रहे हो। सो ये मुश्किल हो जाता है जब नौकरी की, तो फिर अब आप पाकिस्तान के अगर फेवरेट नहीं रहेंगे तो आपको काम भी नहीं मिलेगा। आप इतना, ये काम इस तरह का हो गया कि आपकी फॉलोइंग कितनी है, कितने लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपकी लोगों में, जैसे मैंने भी जब बोलना शुरू किया था तो मेजॉरिटी जिनकी पसंद करती थी इमरान खान साहब को, मैंने उनके अगेंस्ट बोलना शुरू किया था। तो मुझे उसका जो रिएक्शन मिला वो काफी ह्यूज था, लेकिन लकीली आई वॉजंट डिपेंडेंट ऑन दैट करियर कि मेरे घर उससे चल रहा हो, तो मैं तो ये बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन वाकई अगर किसी का घर ही इस पे चलता है तो उनकी रेटिंग्स और एवरीथिंग, वो कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते जो कि मासेस को पसंद ना हो। सो अगेन वो वही पिला रहे हैं जो अगला पीना चाहता है। अच्छा इफत, आपके पेरेंट्स जो हैं वो तो आपने कहा यहाँ पैदा हुए, हाउ अबाउट योर एंसेस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो कहाँ से आए? जी मैं पंजाब से, करनाल से मेरे नाना नानी का ताल्लुक था, हम्म, और वहां से ये लोग इधर आए थे। और मैं करनाल गई भी थी क्योंकि मेरी वालदा की फुफ्फो वहीं रह गई थी। हम्म, तो हम गए थे 86 में इंडिया में, मेरी वालदा मेरे नाना को अपनी बहन से मिलवाने के लिए वहां लेके गई थी। और
तो बहुत रोए वो लोग, और वो जो जज्बाती एक मिलन था वो वाला, इट वाज सो ब्यूटीफुल। और इतना मैंने एंजॉय किया था क्योंकि उनके मोहल्ले के जितने भी लोग थे, और उन्होंने मुझे इतने प्यार से ट्रीट किया कि जैसे कोई शहजादी नहीं आ गई कहीं और मुल्क से। सो मुझे तो बिल्कुल इतना अच्छा लगा था। एंड सेकेंडली मैं आपको ये बात भी बता दूं सर कि जब इंडिया से कोई यहाँ आता है ना, तो जो प्राइवेट महफिलों में और हम लोग जब मिलते हैं तो हम भी उतने ही प्यार से उन्हें मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अंदर दिलों के एज सच इतना नहीं है जितना कि दिखाना पड़ता है और जितना कि दिखाया जाता है। और जो लोग मीडिया पे गालिब हैं या जिन लोगों की ज्यादा पहुंच है, वो फिर आपको पता है कि उनके पीछे, उनकी सोच के पीछे किसकी मैसेजिंग होती है। सो अच्छा, इट्स आपके वेरी सैड, इट्स वेरी वेरी सैड। बिल्कुल सही। और आपके दादा की फैमिली का ताल्लुक कहाँ से था? सर मेरे दादा की भी पंजाब की ही, इंडियन पंजाब से ही थी, लेकिन बचपन में मेरे पेरेंट्स की अलहदगी हो गई थी, तो इतना मुझे उनकी साइड से नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो भी पंजाब से ही थे। जब हम यूनाइटेड थे, जो इंडिया पंजाब है वहां से थे। या वहां अब तो से। खैर करनाल जो है वो हरियाणा में है। जी जी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शकील चौधरी साहब और इफ़त उमर जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद होगा, जहां पे आपने देखा इन्होंने बात की भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे और कैसे कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में रोमांस हुआ करता था जो कि अब पूरी तरह से नफरत में बदल चुका है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।